बैठे हैं, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं और मुखातिब हूं नई नस्लों से, मेरे हमउम्र साथियों से, कि इन्होंने तो अपनी जिंदगियां जी ली हैं और नफरत के खिलाफ लड़ते हुए बड़े फख्र और शान से जी है। अब इम्तिहान तो हमारा आपका है। अगर हम आप नहीं लड़ सके, हम आप अगर नहीं खड़े हो सके, हम आप अगर नफरतों को नहीं हरा सके, तो मुश्किलें हमारे आपके आने वाले बच्चों के लिए आएंगी। तो इसलिए मैं पूरे मुल्क यहां से खड़ा होकर एक बात कहता हूं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो अपनी कहानियां तो खुद लिखनी सीखनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा ना, सरकार के पास टूल्स बहुत हैं, इतने टूल हैं। वो अपोजिशन पे इल्जाम लगाती है कि अपोजिशन जो है वो टूल किट इस्तेमाल करता है, जबकि सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने टूल किट हैं, इतने टूल किट हैं नफरत फैलाने के लिए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले 70 सालों का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे आसान थोड़ी है। मोहब्बत का एक्सपीरियंस तो 10-20 साल का होता है ना, हमारा आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहां तो एकजुट तौर पे नफरत फैलाने के लिए बाकायदा तजुर्बा रखा हुआ है उन्होंने। और आज वो हमको आपको ये कहने के लिए आते हैं कि ये मुल्क आपका है या नहीं है, आप क्या हैं, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इसलिए न तो शर्मिंदा होइए और न डरिए, अलग ऐलान खड़े होइए। जुल्म के खिलाफ एक इंसान उठ खड़ा होता है ना, तो जुल्म को मुंह छुपाना पड़ता है। कोई एक महात्मा गांधी उठ खड़ा हुआ ना इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ, जब खड़े हुए महात्मा गांधी तो अकेले उठ खड़े हुए, लेकिन फिर पूरा मुल्क चल पड़ा ना, पूरा कारवां चल पड़ा। तो आज तो हम सबको यह सोचना है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को हर दिन लड़ना है। और मैं अक्सर एक बात हर मंच से पॉलिटिकल, देखिए हर लड़ाई, यहां जो सामने बैठे हैं साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर लड़ाई का हल पॉलिटिकल तरीके से नहीं निकलता है। हर लड़ाई हुकूमत नहीं लड़ती है, समाज को लड़ना पड़ता है, सोसाइटी को लड़ना पड़ता है, इंडिविजुअल लड़ना पड़ता है। अगर हम आपसे पूछें कि आपने अकेले दम पर नफरतों के खिलाफ क्या कोशिशें की हैं, तो आज जब घर जाइएगा तो इस बात को तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि पिछले 25-30 साल की जिंदगी में हमने अकेले इंडिविजुअल नफरत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो कितनी बड़ी है। हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, हम पूरे समाज को नहीं सुधार सकते। हम अपने आसपास अकेले दम पर क्या कर रहे हैं वो तय करेगा कि समाज सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, मुल्क सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि दुनिया के किसी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो हमने उस सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या किया है, ये हमको भी तो बताना पड़ेगा। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं तो आपको सलाम करूंगा कि आप इस गर्मी में कैसे बैठे हुए हैं, आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है, वरना अपने एसी ऑडिटोरियम में और बड़े बड़े कूलर लगा करके लोग बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे माहौल में इतनी तपती दोपहरी और गर्मी में विजय राव जी के बुलाने पर अगर आप सारे लोग बैठे हैं तो मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। 2-3 बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाहता हूं जो जरूरी है आपको बताना।
डाइस पे जो लोग बैठे हैं, सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मौजूदा हुकूमत की नाकामयाबियां, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी फैलाई गई नफरत, आवाम पब्लिक के खिलाफ जो इनके काम है, और अपोजिशन, इन दोनों के बीच में से मीडिया हटा दिया जाए तो क्या सरकार एक दिन भी चल पाएगी? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बचा कौन रहा है सरकार को। आपको जड़ तक तो जाना पड़ेगा। इधर हम पूछते हैं कि भैया रात के 2:30 बजे 26% टैरिफ लगा, कच्चे तेल की कीमत कम हुई, फिर भी एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई। हम सवाल पूछते हैं कि 50 रुपए एलपीजी पे क्यों बढ़ गया, तो वो कहते हैं कि हम तहव्वुर राना को ला रहे हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। जब हम ये उनसे पूछते हैं कि कश्मीर में आज भी लोग मारे जा रहे हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वहां पे कोई सेना है जो प्रोटेस्ट कर रही है, आओ उस पर बात करते हैं। आप जब उनसे सवाल करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाने वाली सरकार ने आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी और कफन तक पर जीएसटी लगा दी हो, तो मीडिया इस पे सवाल कुछ नहीं क्यों करता? तो फिर मीडिया शाम को आपको प्राइम टाइम में बताता है कि आओ हिंदू मुसलमान पे डिबेट करते हैं। फिर वो उठा करके कोई फुटकर से 2-4 लोग लेके आते हैं, चैनलों पे बिठाते हैं। अच्छा, मीडिया और नेता दोनों मजबूरियां समझिएगा। मैं अभी एक इंटरव्यू में था तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराष्ट्र के एक एमएलए ने औरंगजेब के बारे में ये बोला, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो बेचारे, उनको वाक्पटुता नहीं है, चालाकी नहीं है बोलने की। उन्होंने कुछ और बोला, आपने कुछ और दिखाया, भाजपा ने उसको कुछ और बताया। होता क्या है ना, आप घर से, पार्लियामेंट से या ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, सामने मीडिया के 10 कैमरे खड़े हैं, आपको पता नहीं कि सवाल क्या है, लेकिन मीडिया को पता है कि एजेंडा क्या है। वो बिना कुछ बोले सीधे आपके मुंह में माइक घुसेड़ते हैं और कहेंगे कि मस्तान साहब, कनाडा में फलाने ने ये बोला है, आप क्या कहेंगे? अब मस्तान साहब की मजबूरी है कि मस्तान साहब अगर कुछ ना बोले तो मीडिया कहेगी कि देखो सवाल से भाग रहे हैं, और मस्तान साहब ने कुछ बोला तो उसमें से 10 सेकंड कटेगा और फिर वो मीडिया के एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। और खुदा के लिए एक बात आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो चैनलों पर 2000, 3000 लेकर के अपनी कम्युनिटी के लोग जो दाढ़ी टोपी के साथ डिबेट करने जाते हैं ना, खुदा के लिए उनको कंट्रोल करिए, उनको पकड़िए। अगर वो आपके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं तो उनके घर जाइए कि भैया हम तुमको ये 2000 रुपए दे रहे हैं, प्लीज टीवी चैनल पे मत जाओ, ये अपने पास रखो। उनको एजेंडे का हिस्सा बनने मत दो। उनको न तो सब्जेक्ट पता है, न उनको पॉलिटिक्स पता है, बस उनको टीवी चैनल से फोन आता है और उनको लगता है कि अगले 1 घंटे में टीवी पर रहूंगा। बस इस खुशी में भाई जा करके खुद को भी जलील करवाते हैं, कम्युनिटी को भी जलील करवाते हैं और समाज का भी नुकसान करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि हुकूमत की नाकामयाबियां और अपोजिशन के बीच में से सिर्फ मीडिया हट जाए तो हुकूमत नहीं बचेगी। इसलिए मीडिया के जो बड़े संस्थान हैं वो तो आपके कब्जे में है नहीं, तो जो अल्टरनेट मीडिया है उसका सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसके बारे में बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। मैं एक डेटा देख रहा था एक दिन, तो मुझे पता चला कि इस देश में 373.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। 373 मिलियन। इस देश में 391 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इस देश में 492 मिलियन लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इस देश में 535 मिलियन लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। असली कचरा वहां से जा रहा है। असली आइडियोलॉजी का पूरा चैप्टर वहां से जा रहा है। आप सुबह, मैं किसी का कसूर नहीं देता, ऐसे